A very good morning to you all, class ninth. So, students, we are on chapter number 1, that is what is democracy, why democracy, and this chapter is related to a civics portion, and we have done the definition of democracy. We have done the example of परवेज़ मुशर्रफ मिलिट्री कूप जो तख्ता पलट करके रख दिया था उन्होंने। फिर हमने चाइना का एग्ज़ाम्पल देखा था और मेक्सिको का एग्ज़ाम्पल देखा था। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, जिसमें हमने 3 एग्ज़ाम्पल्स देखे थे। सऊदी अरेबिया में वुमेंस को राइट नहीं थे टिल 2015 तक वोट करने के। एस्टोनिया की सिटीज़नशिप वाला एग्ज़ाम्पल देखा था हमने। रशियन माइनॉरिटी को वोट देना थोड़ा मुश्किल पड़ता था। और वहीं फ़िजी का एग्ज़ाम्पल देखा था हमने, इंडिजीनियस फ़िजी वाला। So now we will move forward to a next topic, which is rule of law and independence for rights. So यहाँ पर हम लोग ज़िम्बाब्वे का एग्ज़ाम्पल देखेंगे। So ज़िम्बाब्वे एक कंट्री है जिसे इंडिपेंडेंस मिली थी इन 1980। सो इन्हें 1980 में किन से इंडिपेंडेंस मिली थी? वो थे वाइट माइनॉरिटी मीन्स जिनकी जो संख्या है वो कम होती है। जैसे अगर हम इंडिया में बोलें तो मुस्लिम्स, सिख्स, जैन, ये सभी माइनॉरिटीज़ हैं। मतलब हिंदू कंट्री है हमारा, इनडायरेक्टली हम बोलते हैं तो हिंदुस्तान, इंडिया। सो इंडिया में हिंदूज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, बशर्ते अगर बात करें अदर कम्युनिटीज़ की, जैसे सिख, जैन एक्सेट्रा। सो ये लोग क्या है, माइनॉरिटीज़ हैं और हिंदू मेजॉरिटी में काउंट होंगे। सो सॉरी फॉर दैट। इंडिपेंडेंस मिली थी 1980 में ज़िम्बाब्वे को। किससे? वाइट माइनॉरिटी से। सिंस देन कंट्री को रूल किसने किया? ज़ानू पीएफ नाम की जो एक कह सकते हैं पार्टी थी, उसने कंट्रोल करने लग गई, वो ज़िम्बाब्वे को रूल करने लग गई। वो उनके लीडर का नाम था रॉबर्ट मुगाबे। ओके, ज़ानू पीएफ जो पार्टी थी उसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। ओके, सो ये ही रूल कर रहे थे ज़िम्बाब्वे पर इंडिपेंडेंस के बाद, हम बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में मुड़ेंगे। इलेक्शंस हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय ज़ानू पीएफ। सो फिर इलेक्शंस होने लगे और कौन हमेशा जीतने लग गए थे? ज़ानू पीएफ वाली जो पार्टी थी वो जीतने लग गई थी। तो देन नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं मुगाबे, जो हमने नाम बताया था आपको, रॉबर्ट मुगाबे। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। रॉबर्ट मुगाबे यूँ तो हम कहते हैं पॉपुलर था, पर वो क्या करता था? वो षड्यंत्र रचता था, सही तरीके से जीत कर नहीं आता था, या फिर हम कह सकते हैं ट्रिक्स खेलता था। जैसे हमने मेक्सिको में देखा था PRI वाला, वैसे ही। नाउ ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। अब धीरे धीरे समय बीतने के साथ क्या किया इनकी गवर्नमेंट ने? कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया। बहुत सारे उसमें अमेंडमेंट किए, मतलब उसमें चेंजेस किए, और सारी की सारी पावर्स किसकी बढ़ा दी? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पर? मुगाबे। और एकदम ताकतवर बना दिया उनको। सो क्या किया? प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ा दिया और एकदम अकाउंटेबल, कोई हिला नहीं सकता, उनका ऐसा तख्ता कह सकते हैं, एकदम मजबूत बना दिया उन्हें। नाउ अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरेस्ड। रूलिंग पार्टी, दो पार्टी होती है, एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी मतलब जो सत्ता में है, अपोजिशन मतलब जो हार गई उनसे। सो बात की जाए अभी तो बीजेपी रूलिंग पार्टी है, हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, हम स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, और कांग्रेस उसकी अपोजिशन पार्टी है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या, अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स थे उनको बहुत परेशान किया जाता था। वो मीटिंग्स करते थे, उनकी मीटिंग्स को डिसरप्ट कर दिया जाता था। तो एक तरीके से हैरेसमेंट होती थी, किसके साथ? अपोजिशन पार्टी के लोगों के साथ। पब्लिक प्रोटेस्ट डिक्लेयर्ड इलीगल, सॉरी फॉर दैट।
पब्लिक प्रोटेस्ट, अब मान लिया कि इसने कोई गलत कानून पास कर दिया तो लोग आवाज़ उठाएंगे, लोग नारे लगाएंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जो उसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, गवर्नमेंट ने उन आवाज़ों को ही इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो ये क्या है, सारी की सारी पावर्स लिमिटेड किसके अंदर हो रही है, प्रेसिडेंट के अंदर हो रही है। टेलीविज़न एंड रेडियो वॉज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। नाउ टेलीविज़न एंड रेडियो एक ऐसे ज़रिए होते हैं जिनसे हम सच का सामना कर सकते हैं, मतलब सच हमें पता होता है, पता करवाने का काम। जैसे टीवी में न्यूज़ आती है तो कहीं भी किसी देश में किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो टेलीविज़न में आ गया तो हमें पता चल जाता है। रेडियो में न्यूज़ आ गई, पहले के ज़माने में टीवी होते नहीं थे, इंटरनेट नहीं होते थे, सो रेडियो ही एक ज़रिया होता था। तो एट दैट टाइम टेलीविज़न और रेडियो पर पूरा का पूरा किसका कंट्रोल था, गवर्नमेंट का या फिर रूलिंग पार्टी का कंट्रोल था। गवर्नमेंट हैरेस द जर्नलिस्ट। नाउ देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, मतलब उस टाइम पर आप छाप सकते थे, पर जो भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी न्यूज़ छापता था, जर्नलिस्ट या पत्रकार, उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जाएगा उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाएगा। Now the government ignored some court judgments that went against it। अब मान लिया कि गवर्नमेंट ने कोई रूल पास किया, वो रूल गलत है, कुछ लोग गए अदालत में, कोर्ट में गए और कोर्ट ने बोल दिया नहीं गवर्नमेंट ने रूल गलत बनाया, उसे वापस लेना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट थी ना, वो गवर्नमेंट उनका आदेश भी नहीं मानती थी, उनके आदेश को इग्नोर कर देती थी और उनके खिलाफ जाती थी और जजों को प्रेशराइज करती थी। यहाँ है इग्नोर द कोर्ट जजमेंट्स एंड सॉरी फॉर दैट एंड हैरेस द जज टू, जजों को भी परेशान करने लग जाती थी। तो ये क्या है, ये क्या दिखा रहा है, ये अनफेयरनेस दिखा रहा है। The example of Zimbabwe shows the popular approval of the rulers is necessary in a democracy but it is not sufficient। हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि पॉपुलर अप्रूवल होना चाहिए रूलर्स का, बट जहाँ वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा गलत बातों में दखल दे रहे हों वो गलत है, ये सफिशिएंट नहीं होना चाहिए। पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज़ नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी, ज़रूरत है बट ये सफिशिएंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट, सॉरी फॉर दैट, पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। ज़रूरी नहीं है कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो सारे के सारे सही काम करे या फिर डेमोक्रेटिक काम करे, लोगों को साथ लेकर चले। कभी कभी जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती हैं, जो चुनी हुई गवर्नमेंट होती हैं या फिर जो बहुत ही नज़र में आई हुई गवर्नमेंट होती हैं, वो कभी कभी गलत काम भी करती हैं, अनडेमोक्रेटिक काम भी करती हैं वो। There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition in the period before elections। इस लाइन का ये मतलब है कि हम जो माहौल है, जो करंट माहौल है, उसको इस तरीके से बनाएं कि जो अपोजिशन पार्टी है वो भी उभर के आए। हम इलेक्शन से पहले सभी को मौका मिलना चाहिए, हम इलेक्शन से पहले अपोजिशन पार्टी को भी उतने ही मौके दें, उन्हें फेयर तरीके से इलेक्शंस लड़ने का मौका दें। Now next point, this requires that the state should respect some basic rights of citizens. They should be free to think, to have opinions, to express these in public, to form associations, to protest and take other political actions। अब यहाँ पर मतलब है कि स्टेट को कुछ बेसिक राइट्स जो होते हैं सिटीज़न्स के, सामान्य अधिकार, उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे वो कुछ भी सोचने के लिए फ्री हैं, आप उनकी सोच पर बंदिश नहीं लगा सकते हो, वो जो सोचना चाहें वो सोच सकते हैं। टू हैव ओपिनियंस, सोचने के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं सोच की ज़रूरत होती है। मतलब आपकी थिंकिंग इसी मामले में अलग होगी, मेरी थिंकिंग किसी मामले में अलग होगी, किसी बात को लेके आपके विचार अलग होंगे, मेरे विचार अलग होंगे, तो लोगों के जो विचार हैं वो भी अलग होंगे, उनको भी सुनना चाहिए, उनको समझना चाहिए। टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक्स, और जो विचार हैं, जो थिंकिंग हैं, उनको वो पब्लिक के सामने एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, अब विचार ऐसे
ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा हिंसक हो। मान लिया किसी ने बोल दिया, किसी की ये थिंकिंग है या फिर किसी का ये ओपिनियन है कि अगर उसके हिसाब से काम नहीं चल रहा है तो हमें दंगे कर देने चाहिए, और वो ये जाके पब्लिक में बोल दे। इन चीज़ों के लिए वो फ्री नहीं है। एक्सप्रेस वो वही विचार करे जो कि सर्वहित में हो। जैसे सर्वहित मीन्स सबका भला करने वाले हो। अगर वो विचार रेबेलियस होंगे, विद्रोह करने वाले होंगे, तो उन विचारों का सामने आना बिल्कुल ठीक नहीं है। नेक्स्ट, टू फॉर्म एसोसिएशंस, बिल्कुल एसोसिएशन बनाने की इजाज़त होनी चाहिए उनको। टू प्रोटेस्ट, अगर कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो हम अपनी बात को सामने रख सकें, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकें। एंड टू टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस, और इन्हीं जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल एक्शंस करने के का भी हमें राइट मिलना चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ, ये 7th क्लास 6th क्लास से हम लोग पढ़ते हैं। सभी लोग मूवीज़ में हम लोग देखते हैं कानून की देवी की आंखों पे पट्टी होती है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि वो अंधी है इन द सेंस कि उसे ये नहीं दिख रहा अमीर कौन है गरीब कौन है, या ये नहीं दिख रहा है कि लड़का कौन है लड़की कौन है। वो क्या करती है, आंखें बंद करके, मीन्स सब बराबर हैं उनकी नज़रों में, इस तरीके से लॉ या फिर इस तरीके से अपने डिसीजन लेते हैं। These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. Now ये जो राइट्स हैं, जो जुडिशरी है, जो हम कहते हैं न्यायिक तंत्र है, वो क्या होना चाहिए, एकदम फ्री होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और उसका जो आदेश है वो सब माने। जिस तरीके से आपके घर में आप अपने बड़ों का आदेश मानते हैं, उसी तरीके से देश को चलाने के लिए जो भी जो जुडिशरी है, जो हमारा न्यायतंत्र है, वो आदेश देता है, उसको सबको मानना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, ये डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। हम हर स्लाइड में कुछ ना कुछ अलग डेफिनेशंस देख रहे हैं। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लिमिट के अंदर काम करना चाहिए, और वो लिमिट कौन सी है, सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम करना चाहिए। हमने क्या देखा, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही छेड़ दिया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया अपने अकॉर्डिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम करना चाहिए, और सिटीजन्स के राइट का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सॉरी फॉर दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।